हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के कपल के लापता होने की जानकारी सामने आई और फिर पति का शव मिलने के बाद अब ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही चला जा रहा है। इस मामले में मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों ने शक जाहिर किया है और स्थानीय पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और आप मौजूद हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पूरे 11 दिन के बाद इंदौर से हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए कपल में पति का शव 2 जून को स्थानीय पुलिस को मिल चुका है, लेकिन राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी का कोई पता नहीं। पत्नी लापता है और परिजनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ इस मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की, जिसमें अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग भी उठाती गई। उन्होंने मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने के भी आरोप लगाए। आपको बताएं कि बीती 23 मई को यह कपल लापता हो गया था और फिर राजा रघुवंशी का शव 2 जून को सोहरा के वेई साडोंग पार्किंग लॉट रियात और लियांग से बरामद हुआ। शिलोंग में राजा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने यह साफ कह दिया है कि राजा का अंतिम संस्कार इंदौर में ही होगा। राजा के भाई इस वक्त मेघालय में ही हैं और अपने भाई के शव का पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि राजा की मौत का असल कारण क्या था। क्या चोट लगने से उनकी जान गई या फिर उनके ऊपर हमला किया गया था? इसके पीछे कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। दरअसल राजा के भाई विपिन ने कहा है कि राजा का पर्स, ब्रेसलेट, गले की चेन, बैग, अंगूठी और पावर बैंक जैसी चीजें बॉडी के पास से नहीं मिली और सोनम का भी कोई पता नहीं। ऐसे में उनकी मांग है कि जांच को ठीक तरीके से किया जाए। विपिन ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से भी मांग की है कि दिल्ली से सीबीआई पूरे मामले की जांच करे, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस को नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं यहां पर हो सकती है। हालांकि विपिन ने सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि अगर पुलिस का कहना सही है तो स्कूटी शव से 25 किलोमीटर दूर क्यों मिली? शव खाई में क्यों मिला? वहां पर 5 फीट की दीवार का उन्होंने जिक्र किया है और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे में कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। विपिन ने यह भी कहा है कि राजा और सोनम इंदौर से आए थे, इसीलिए किसी से किसी तरह की दुश्मनी तो नहीं हो सकती। अगर कुछ हुआ भी है तो स्थानीय लोगों का हाथ हो सकता है। राजा सोनम की शादी भी उन दोनों की मर्जी से ही हुई थी, तो इसमें कोई तीसरा एंगल भी उनको नजर नहीं आता। शादी को लेकर दुखी होंगे ऐसी कोई बात भी वो नहीं मान रहे। मेघालय सरकार तथ्यों को दबाना चाहती है, विपिन का ये कहना है। परिवार का आरोप है कि ये सोची समझी हत्या है। शिलांग की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया है। विशेष जांच दल SIT का गठन भी कर दिया गया है और ये भी पता चला है कि हाथ में बने राजा नाम के टैटू और वाटरप्रूफ घड़ी से शव की पहचान की गई। एक बात और पता चली है, दरअसल कपल के साथ में गाइड था। सोहरा के डबल डेकर लिविंग रूट घूमने के लिए राजा ने एक गाइड को लिया था और वो नीचे गए और घूमकर ऊपर भी आए। वापसी के वक्त उन लोगों के साथ उनकी बातचीत हुई। राजा ने ये बताया कि एक जगह कॉफ़ी उन्होंने पी थी, कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी, उसे फेंक दिया। फिर उन्होंने केले लिए हैं, केले खा रहे हैं, इसके बाद फिर वो लौट जाएंगे। ये सारी जानकारी अपने परिजनों को दी गई। आखिरी बार बातचीत जिस दिन गुम हुए उस दिन 1:43 पर हुई थी। राजा की मौत की खबर के बाद इंदौर में उनके परिवार में मातम का माहौल है। रिश्तेदारों और परिचितों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। परिजनों ने राजा की मौत की खबर अभी तक उनके माता पिता को नहीं दी है। उन्हें टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रखा जा रहा है। परिवार के मुताबिक उन्हें कैसे बताया जाए कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। परिवार में भाई सचिन ने बताया कि विपिन और राजा का साला गोविंद शिलोंग से प्लेन से शव लेकर आएंगे। परिवार ने शिलोंग में अंतिम संस्कार के निर्णय से हालांकि इनकार किया। परिवार के लोगों का कहना है कि वह हमारा बेटा है, हम उसका शव ऐसे नहीं छोड़ सकते, कम से कम माता पिता को उसके आखिरी दर्शन कराए जाएं। इस मामले को लेकर एक बात और पता चली है। जानकारी के मुताबिक एक रेस्टोरेंट में राजा का विवाद हुआ था। गाइड भी उन्हें नीचे छोड़कर अकेला आ गया था।
किराए पर गाड़ी देने वाले ने भी जानकारी नहीं दी। ऐसे में परिवार के लोगों का मानना है कि यही संदेही हैं। इसके अलावा सोनम उनकी पत्नी जो हैं और उनकी मां, राजा की मां जो है, उनकी बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें अपनी बहू से वो बातचीत और उपवास को लेकर पूछ रही हैं कि क्या तुमने उपवास रखा था। बातचीत हुई दोनों के बीच में। उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने उपवास रखा है, एकादशी का उपवास है, मैंने रखा है और कुछ खा लेना, थके हुए लग रहे हो, इस प्रकार की बातें हुई। बताया कि हनीमून को मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग गए इंदौर के नवदंपति राजा और सोनम में से सोमवार को पति राजा का शव बरामद हुआ। 23 मई को लापता होने के 11 दिन के बाद राजा का शव गहरी खाई से मिला, जबकि सोनम की तलाश अभी भी जारी है। राजा की मौत की खबर के बाद इंदौर में उनके परिवार में मातम है। रिश्तेदारों, परिचितों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद 11 दिन से सर्चिंग में पुलिस के साथ हैं। विपिन ने बताया कि राजा का शव जहां मिला वहां जाना किसी नए व्यक्ति के बस का नहीं है। उनके एक्टिवा भी 25 किलोमीटर दूर चाबी लगी हुई मिली। ऐसे में उनका कहना है कि आरोपियों ने घटनास्थल अलग बनाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस सोनम की तलाश में है, लेकिन घटनास्थल पर जो चीजें नजर आ रही हैं उससे ये बात साफ पता चल रही है कि हो ना हो राजा रघुवंशी के साथ कोई वारदात हुई, क्योंकि ना तो उनका मोबाइल उनके शव के पास से मिला, ना ही सोने की अंगूठी और चेन उनके शरीर पर पाई गई। यानी कि लूट का एंगल भी है। दूसरी तरफ पत्नी सोनम का राजा के पास न मिलना भी सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि दोनों साथ में गए थे। तो क्या किसी ने दोनों को साथ कोई वारदात अंजाम दी और फिर सोनम को अपने साथ ले गए? और अगर ऐसा है तो सवाल ये है कि सोनम कहाँ हैं और किस हाल में है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन परिजनों को पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक है और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।